आपका स्टोरी बाय भारती में स्वागत है। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी धान वाली। धान के खेत, पोखरी, तालाब सब एक हो रहे थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। बाढ़ का पानी चौखट तक हिलोरे मार रहा था। छोटे बच्चे कागज की नैया चला रहे थे। कुछ बच्चे सिथौलिया खेल रहे थे। स्कूल बंद थे। स्कूल जाने वाले लड़के कटिया से मछली मार रहे थे। पुरुष मड़ई में ताश खेल रहे थे। जमींदार लोग अनाज एक कोठे से दूसरे कोठे पर रखवा रहे थे। जमींदारों की हवेलियों में फ्राई मछली के साथ जाम खूब टकरा रहे थे। बस्ती की मजदूर महिलाएं चूल्हा गर्म करने की जद्दोजहद से जूझ रही थीं। भगवानिया के घर राशन पताई खत्म हो रहा था। भगवानी का मर्द फुरसाती लाल ठाकुर के खेत में हल की मूठ पकड़े बैलों के पीछे पीछे पूरा दिन भी चले, देर रात तक जमींदार की बेगारी भी कर ले, पर घर में वही फुरसाती लाल जमींदार बन जाता था। घर के खान खत से बेखबर गांजा, दारू, मीट, मटन के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। आधा दर्जन से अधिक बच्चों के भूख की उसे कोई चिंता फिक्र नहीं होती थी। घर गृहस्थी का सारा दारो मदार भगवानी के ऊपर होता था। भगवानी परिवार के लिए अन्नपूर्णा थी। मुश्किल से मुश्किल समय में रास्ता निकाल लेती थी। भगवानी के जीते जी कभी भी उसके बच्चे फाका नहीं किए। भले ही बस्ती में लोगों के घर फाका हो जाए, पर उसके बच्चे कभी फाका नहीं किए तो नहीं किए। यह थी भगवानी की सहेजने की स्थिति, सहेजने की कला। गृह प्रबंधन। भगवानी कम संसाधनों और अधिक मेहनत, कम मजदूरी के बाद भी उसकी कुठली कुंडा कभी खाली नहीं होते थे। भगवानी ठेठ देहाती और अनपढ़ थी, पर बचत और बेवत करने में प्रबंधन गुरु थी। घर में राशन की कमी, बच्चों की भूख से बिलबिलाने के बारे में सोच सोचकर भगवानी पूरी रात करवटें बदलती रही। सूरज अभी गांव की चौखट पर दस्तक भी नहीं दिया था कि वह दतारी उठाई और उत्तर की सिवान धान के खेत की ओर चल पड़ी। सिवान में जलजला था। चारों तरफ पानी ही पानी था। बच्चों का पेट भरने के लिए अधपका धान काटना भी जरूरी था। भगवानी बूढ़े बरगद के पास पहुंची तो पुराने पट चुके कुएं की जगत पर नाग देवता फन काढ़े जैसे भगवानी का ही इंतजार कर रहे थे। भगवानी हाथ जोड़कर आगे बढ़ गई। भगवानी धान के खेत में पहुंची। एक बोझ धान काट कर बोझ बांध ली। धान का बोझ उससे उठ नहीं रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो घसियारिन रमरजिया आहिरिन दिखाई पड़ी। उसी की मदद से बोझ सिर पर उठाई और घर की ओर चल पड़ी। भगवानी बरगद के पेड़ के नीचे से होकर जैसे ही सड़क पर पहुंची, गोरे नाग की
नजर पड़ गई। वह अपने मजदूर रामदास को उसके पीछे दौड़ा दिया। रामदास ललकारता हुआ दौड़कर आया, भगवानी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, बोझ लेकर हवेली चलो, ठाकुर संतनाथ बुला रहे हैं। भगवानी बोली, क्यों हवेली जाऊं? नहीं जाऊं तो क्या होगा? रामदास बोला, ठाकुर का हुक्म मानना पड़ेगा। भगवानी बोली, क्यों जाऊं? मैं घर जाऊंगी। बच्चों की भूख मिटाने के लिए अधपका धान काट कर ले जा रही हूँ। रामदास बोला, इसीलिए तो ठाकुर बुला रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तुम उनके खेत से चोरी से धान काट कर ले जा रही हो। भगवानी बोली, देखो बाबा, मैं अपने खेत का धान काट कर ले जा रही हूँ। उस गोरे शैतान का कलेजा क्यों फट रहा है? रामदास बोला, भगवानी, जानकर मजबूर हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सच का जूता ठाकुर के मुंह पर मार लेना। मैं ठाकुर का गुलाम हूँ। अभी तो चलो। गुस्से में लाल भगवानी बोझ सिर पर लिए हवेली की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे लठ लिए रामदास जैसे हाँक कर ले जा रहा हो, जैसे लोग पशु हाँक कर ले जा रहे थे। जैसे लोग पशु हाँक कर ले जा रहे हों, वैसे ही रामदास भगवानी के पीछे पीछे लठ लिए चल रहा था। ठाकुर बोला, भगवानी, बोझ नीचे उतार। भगवानी बोली, क्यों? ठाकुर बोला, अभी पता चल जाएगा। जबरदस्ती ठाकुर ने भगवानी के सिर से धान का बोझ खिंचवा कर उतरवा दिया और बोला, देखो रामदास, धान की चोरनी पकड़ में आ गई। भगवानी बोली, गुलाम को क्यों साक्षी बना रहे हो? साक्षी भगवान है। ठाकुर, मेहनतकश लोग चोरी नहीं किया करते। चोरी, छल कपट, भेदभाव, नफरत फैलाना, ये सब हवेली वालों और चुटिया वालों का काम है। अंग्रेजों जैसा लाल कद काठी वाला ठाकुर रौब से पूछा, कौन से अपने 52 बीघा से काट कर ले जा रही थी? धान वाली बन रही है। भगवानी बोली, ठाकुर, तुम संत नाथ नहीं, चोर नाथ हो। ठाकुर का खून खौल उठा। वह तमतमाते हुए बोला, चमारिन की हिम्मत तो देखो। भगवानी बोली, ठाकुर, साच को आँच कहाँ, अपने खेत से ले जा रही हूँ। जाओ देख आओ ठाकुर, मैं यहीं खड़ी हूँ। ठाकुर बोला, रामदास, धान का बोझ भैंसों के सामने डाल दे, भैंसें भी भूखी हैं। भगवानी ने हंसुआ तानते हुए कहा, ठाकुर, धान को किसी ने हाथ भी लगाया तो पेट फाड़ दूंगी। भले ही जेल जाना पड़े, बच्चे भूख से मर जाएं, पर जान लेकर रहूंगी, याद रखना। भगवानी का रौद्र रूप देखकर ठाकुर पीछे हटते हुए बोला, धमकी दे रही है चमारिन?
भगवानी बोली, धमकी नहीं ठाकुर, सच कर दूंगी। देखना चाहते हो तो धान का बोझ भैंस के सामने डालकर दिखा दो। ठाकुर पसीने पसीने हो गया। हवेली में भीड़ जमा हो गई। भगवानी बोली, जो आदमी गरीबों की जमीन कब्जा कर सरकारी काम के बदले लोगों की पॉकेट मार कर जमीन वाला हो गया हो, अमीर हो गया हो, वही वफादार, ईमानदार, मेहनतकश मजदूरों को चोर कहते हैं। वारे रुतबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठाकुर बोला, हद पार हो रही है भगवानिया। भगवानी बोली, ठाकुर तुमने हद पार कर दिया है। मैं अपने खेत से धान काट कर ले जा रही थी, तुम मुझे चोर साबित करने के लिए लाठी के बल पर हकवा कर लाए हो। जैसे कोई पशु किसी के खेत में चर रहा हो, वैसे ही तुम मुझे हकवा कर लाए हो। ठाकुर वो जमाना बीत गया जब केरला की दलित औरत नगेली ने अपना स्तन काट कर केले के पत्ते पर रखकर तुम जैसे लोगों को स्तन टैक्स के रूप में दिया था। वो मजबूरी नहीं है। अपमान के बदले अब अपमान, इज्जत के बदले इज्जत मिलेगी। जरूरत पड़ी तो जान भी जाएगी। गज भर की जबान चलाना बंद कर और हवेली से दफा हो जा। रामदास, धान का बोझ अभी यहीं पड़ा है, भैंसों को डाला नहीं। ठाकुर बड़े रुआब से बोला। भगवानी बोली, ठाकुर हाथ तो लगा कर देखो, नंगेली अम्मा ने अपना स्तन काट कर टैक्स के बदले दी थी। मैं मूंडी काट कर सच साबित करूंगी, याद रखना। ठाकुर बोला, जमाना देखो, कुत्ते जैसी दुम हिलाने वाले धमकी देने लगे हैं। भगवानी बोली, धमकी नहीं, मूड़ी काट कर ले जाऊंगी धान के बदले। ठाकुर याद रखना। ठाकुर बोला, तू पागल हो गई है, तू पागल हो गई है भगोनिया। ठाकुर बोला। रामदास धक्के मार कर हवेली से बाहर कर चमारिन को। जाऊंगी तो छाती ठोक कर धान का बोझ लेकर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो क्या गोली मार दोगे? हिम्मत है तो गोली मारकर दिखाओ। भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए अधपका धान अपने खेत से काट कर ले जा रही हूँ, क्या कोई अपराध कर दिया? ठाकुर तुमको क्यों हैजा हो रही है? गुस्से में लाल भगवानी बोली। ठाकुर का बेटा खंडित कुमार बोला, रुक, अभी बंदूक लेकर आता हूँ, कहते हुए हवेली के अंदर भागा। भगवानी बोली, बाप का पता नहीं, कौन से कहार या चमार के बीज से हवेली में पैदा हुआ है। पहला दूध मेरी छाती का पिया धौंस मुझे दे रहा है। न सिरवा का डर, न बघवा का डर, टिपटिपवा का डर। जा, बंदूक ले रहा है, बंदूक ले आ रहा है, बंदूक ले आ, तेरी बंदूक भी देख लेती हूँ। अब हवेली की मालकिन मैदान में आ गई और बोली, भगवानी तू चमारिन है, इस हवेली की मजदूरन है, तू तलवार जैसी जबान क्यों चला रही है? मालकिन याद है तुम्हें, जब तुमने खंडित कुमार को जन्म दिया था तब ये लवंडा भूख से मर रहा था। हफ्तों भर दूध पिलाई थी अपने स्तन का, तब भी मैं चमारिन थी, अभी भी हूँ। आज अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अधपका धान
अपने खेत से काट कर ले जा रही हूँ, मुझे चोरनी बनाया जा रहा है। वही लवंडा जिसको मैंने अपनी छाती का दूध कई दिनों तक पिलाई, वही मुझे बंदूक से उड़ाने की धमकी दे रहा है। मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज नहीं है, अपने खेत से धान काट कर ले जा रही हूँ, वह भी अधपका कच्चा। ठाकुर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ये अत्याचार हवेली को नेस्ता नाबूद कर देगा। एक दिन मालकिन देखना, भगवानी बोली। छोटा ठाकुर खंडित कुमार बोला, रामदास, बाबूजी ने कितनी बार कहा धान भैंसों के आगे डाल दो, क्यों नहीं सुन रहे हो? भगवानी तुम्हारी बिरादरी की है, इसलिए डर रहे हो। जानते हो, मुस्लिम और अंग्रेजों की हुकूमत में हिंदुस्तानी सेना ने अपने ही देश के लोगों पर गोलियां बरसाकर उनके राज की रक्षा किए। तुम इतना सा काम नहीं कर सकते कि भैंस को अनाज ये धान का बोझ डाल दो। खंडित कुमार धान उठाने के लिए लपका। खबरदार, बिजली जैसी आवाज। आज हवेली में खून बह जाएगा, भगवानी बोली। भगवानी का रौद्र रूप देखकर ठकुराइन भगवानी के सामने खड़ी हो गई और बोली, धान का बोझ लेकर जाओ भगवानी, जाओ। भगवानी धान का बोझ लेकर बस्ती की ओर चल पड़ी, जहाँ उसके बच्चे भूखे इंतजार कर रहे थे। ठाकुर लजा कर रह गया था। किसी महाज्ञानी ने सच कहा है, ये भी समय बीत जाएगा। भगवानी और फुलसाती लाल के दोनों बेटे श्याम शरण और देव शरण पढ़ लिख कर तरक्की के रास्ते पर चल पड़े। उधर हवेली अत्याचार के बोझ से रसातल में मिल चुकी थी। एक दिन ठाकुर खंडित कुमार देव शरण को बीच सड़क पर रोककर बोला, देव शरण, तुम लोग तो हमारे परिवार को नौकरी देने लायक हो गए हो। देव शरण बोला, बोली से गोली क्यों मार रहे हो ठाकुर? यह सब हमें शिक्षा से मिला है। संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। जब तक शिक्षा का अधिकार नहीं था, भूख से मर रहे थे, अब तरक्की कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? ठाकुर, ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई राजा है ना प्रजा, सब बराबर हैं। देश आज़ाद है, सबकी आज़ादी है, बोलने की भी आज़ादी है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। जो आदमी खुद को ऊंचा, दूसरे आदमी को नीचा समझता हो, वही आदमी सबसे नीचा होता है। ठाकुर खंडित कुमार बोला। क्या बोले देव शरण? देव शरण बोला, मालूम है, जो सुने वही बोला हूँ। ठाकुर बोला, देव शरण, कभी तुम्हारे माँ बाप मेरी हवेली में मजदूरी किया करते थे। देव शरण बोला, जानता हूँ ठाकुर, हम मेहनत कश माँ बाप की औलाद हैं,
मेहनत कश लोग हैं, गरीबी और भूख का दर्द समझते हैं। तुम्हें नहीं मालूम है, जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाकर तुम्हारी जान बचाई, जिस माँ को झूठी धान की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेइज्जत किए, उसी धान वाली माँ का बेटा हूँ। देवशरण के उत्तर ने खंडित कुमार को निःशब्द कर दिया था। जमींदारी की घमंडी दीवारें ढह चुकी थीं। अब खेत खलिहान, शिक्षा और सम्मान सबके लिए खुल चुके हैं। ये अधिकार हमें संविधान से मिला है। संविधान ने दिया है, किसी धर्म ने नहीं दिया है। धर्म ने तो गुलाम बनाकर छोड़ दिया था ठाकुर। मेरे माँ बाप आंखों में आंसू लिए दुनिया छोड़ तो चुके हैं, परंतु अब हमारे परिवार के लिए गर्व के दिन हैं। हम जान गए हैं कि अब मेहनत और शिक्षा ही सच्ची जमींदारी है। तुम भी जान लो ठाकुर, यही है कहानी धान वाली का सच्चा प्रतिशोध। आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी धान वाली।